ध्रुव राठी ने दिवाली से पहले सिर्फ एक ट्वीट किया था कि दिवाली पटाखे मत जलाइए क्योंकि इससे हवा प्रदूषित होगी और लोगों की सांसों पर असर पड़ेगा। बस फिर क्या था, कुछ लोगों को ये इतना बुरा लग गया कि उन्होंने खूब पटाखे फोड़े। खासकर बीजेपी समर्थक और सोशल मीडिया पर खुद को सबसे बड़ा देशभक्त दिखाने वाले लोगों ने इसे अपना मिशन बना लिया कि अब ध्रुव राठी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लोग खुश होकर पटाखे फोड़ने लगे, लेकिन AQI 400 के 500 के पार चला गया। हवा पूरी तरह जहरीली हो गई। लोग सांस लेने के लिए तरसते रहे, लेकिन उनका ध्यान किया ही नहीं गया। और अब हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इसे और गंभीर बना दिया कि दुनिया में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में अकेले भारत की हिस्सेदारी 70% है। हर साल दुनिया में लगभग 25 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से मरते हैं और इनमें से 17,72,000 मौतें सिर्फ भारत में होती हैं। सोचिए, इतना बड़ा आंकड़ा, इतनी बड़ी संख्या, लेकिन सत्ता पर बैठे लोग अपने लिए महंगे एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। जनता जहरीली हवा में दम तोड़ रही है और सत्ता में बैठे लोग सुरक्षित हवा में सांस ले रहे हैं। क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जनता के लिए भी साफ हवा का इंतजाम करे ताकि बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग इस जहरीली हवा में मरते हुए ना दिखाई दे? 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है तो वो कर क्या रही है, जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भारत में हो रही है वायु प्रदूषण की वजह से? सरकार ने खुद के लिए इंतजाम किए हुए हैं और जनता लाखों की संख्या में मर रही है। दरअसल भारत में वायु प्रदूषण हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ देता है। लेसन काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज नाम की ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि 2022 में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी डराने वाली है। हर साल दुनिया के लगभग 25 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से मरते हैं। इनमें से अकेले भारत में 17 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनकी मौत हुई। ऐसे में सवाल ये उठता है, जब जनता की जान को ही खतरा है तो हमारी सरकार, शहर के प्रशासन ने इन लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए? रिपोर्ट में इन मौतों के लिए PM 2.5 को जिम्मेदार ठहराया गया है। PM 2.5 यानी हवा में मौजूद सूक्ष्म कण हमारे फेफड़ों और शरीर को अंदर तक नुकसान पहुंचाते हैं। ये कण गाड़ियों, फैक्ट्रियों, थर्मल पावर प्लांट्स, पराली जलाने और घरेलू ईंधन से निकलते हैं, जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते। लेकिन दिल्ली और दूसरे शहरों में देश के जनता इन जहरीले कणों के बीच सांस लेने को मजबूर है। हर साल बच्चों, बुजुर्गों के अस्पतालों में कतारें बढ़ती हैं, ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है और आम लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में रहते हैं। और जब यही बात यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बस इतना कह दिया था कि दिवाली पर पटाखे ना खरीदें क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ेगा और हवा जहरीली हो जाएगी, तो कुछ लोगों ने ध्रुव राठी को छुड़ाने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट कर करके बताया कि उन्होंने 10,000 के पटाखे खरीद लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्रुव ने पटाखे ना जलाने की अपील की थी। ध्रुव राठी तो जर्मनी में बैठे हैं जहां की हवा साफ है, और वहीं दूसरी तरफ भारत में जो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई हो गए, बड़े शहर हो गए, वहां पर जो AQI है वो 500 के पार चला जाता है, 400 के पार चला जाता है प्रदूषण की वजह से। और अब हालात ये हैं, दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी थी। तो आखिर नुकसान किसका हुआ? ध्रुव राठी का, जो जर्मनी की ताजा हवा में सांस ले रहे हैं, या उन लोगों का जिन्होंने सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए ज्यादा पटाखे जलाए और अब खुद खांसी, सांस की दिक्कत और गले में जलन से परेशान है? और अब ये रिपोर्ट सामने आ गई। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 2010 की तुलना में 38% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बढ़ते खतरे के बावजूद आम जनता के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आते। सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन जनता की जान की कीमत समझते हैं या नहीं, या फिर उनका ध्यान सिर्फ अपने ही कमरों की साफ हवा पर है। जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रीत नेत लिखती हैं, 17 लाख डेथ्स ड्यू टू पोल्यूशन, स्टॉप एंड थिंक। इस रिपोर्ट से पहले सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली सचिवालय की इमारत में महंगे एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा। ये स्मार्ट एयर प्यूरिफायर 36,000 रुपए से ज्यादा की कीमत के हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ मंत्रियों और अधिकारियों के कमरों में होगा। सवाल ये है, जब जनता जहरीली हवा में दम तोड़ रही है
तब क्या यही एयर प्यूरिफायर आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते? जनता को सड़कों पर सांस लेने के लिए तरसते देखा जा रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग ऑक्सीजन की उम्मीद में कतार में खड़े हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग महंगे एयर प्यूरिफायर में सांस ले रहे हैं। देश की हवा सांस लेने लायक नहीं बची। हर साल लाखों लोग इसके कारण मर जाते हैं, लेकिन क्या सरकार ने कभी ठोस नीति बनाई है फैक्ट्रियों वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए? क्या किसी ने सोचा कि पराली जलाने, निर्माण कार्यों, घरेलू ईंधन के विकल्प खोजे जाएं, या फिर जनता को सिर्फ भाषण और बयानबाजी तक ही सिमटा दिया गया है? सबसे बड़ा सवाल यह है, प्रधानमंत्री और बाकी बड़े नेता जब अपने घरों में, कार्यालयों में एयर प्यूरिफायर लगवा सकते हैं, तो फिर यही सुविधा आम जनता के लिए क्यों नहीं उपलब्ध करवाई जा सकती? क्या सिर्फ वोट देने वाले लोग ही प्रदूषण में दम तोड़ने के लिए बने हैं और सत्ता में बैठे लोग महंगे उपकरणों में सुरक्षित? रिपोर्ट में भारत में वायु प्रदूषण के स्तर, उसके प्रभाव पर विस्तार से बात की गई। बताया गया कि भारत में 2022 में प्रति 1 लाख लोगों पर औसतन 113 मौतें वायु प्रदूषण से हुई। इसके अलावा मौतों की दर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रही। रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हीट वेव का जोखिम भी बढ़ गया है। 2024 में भारतीयों को 50% से ज्यादा हीट वेव का सामना करना पड़ा। सोचिए, लोगों की मौत हो रही है, 1-2 नहीं बल्कि लाखों मौत, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। बीजेपी की सरकार है और लोग मर रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।